ब्रिटिश राज के वक्त सिर्फ भूखमरी की वजह से करीब 55 to 60 मिलियन इंडियंस की जान चली गई थी और फिर बाकियों की तो बात ही अलग है। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर ये ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया पर राज ही नहीं किया होता? तो आज का सिनेरियो काफी ज्यादा अलग होता, है ना? चलो, तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को करीब 200 साल तक रूल किया था और इस दौरान उन्होंने इंडियंस को पूरा निचोड़ कर रख दिया था। 16th और 17th सेंचुरी में इंडिया दुनिया का एक सबसे मेजर इकोनॉमिक पावर था। इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, क्रॉप्स और टेक्सटाइल्स का पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड था। तब इंडिया बहुत डिफरेंट था। फॉरेन ट्रेडर्स को इंडिया में अलाउ किया जाता था। फॉरेनर्स को इंडिया में अपने बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन दी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सारे रिसोर्सेस को अपने नीड के लिए यूज किया। उनके लिए इंडिया मानो एक सोने की मुर्गी थी, या फिर ऐसे कह लो कि जो ताज वो आज पहन रहे हैं उसमें के सारे हीरे इंडिया से चुराए हुए हैं। 1701 में ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर 24.4% था और वही 1950 में यानी ब्रिटिशर्स जाने के 3 साल बाद ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा शेयर सिर्फ 5% था। अब आप ही सोच लो कि हम कितने पॉवर्टी पर आ गए थे। तो फिर ये एक ऑब्वियस प्रेडिक्शन है कि अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो आज इंडिया बहुत ज्यादा अमीर देश बनता, क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज से ब्रिटिशर्स हर साल 4 मिलियन पाउंड जितना वेल्थ कमाते थे। तो सोच लो इंडिया कितना प्रॉफिटेबल देश था। और अगर ब्रिटिश राज ना होता तो आज इंडिया कहाँ होता? वैसे ही जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब उसमें इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर भी हमारे करीब 2 मिलियन लोगों को इस वॉर में बलि देने के लिए भेजा गया था। इतना ही नहीं, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशर्स ने बंगाल और बिहार का सारा फूड रिजर्वॉयर अपने सैनिकों के लिए भेजा था और फिर भूखमरी से हमारे मिलियंस ऑफ लोग मर गए, उससे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो डेफिनेटली अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो हमारी ना जाने कितनी पॉपुलेशन मरने से बच जाती और ये इतना भयानक इंसिडेंट इंडिया के साथ कभी नहीं होता। अब अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहले इंडिया में बहुत ट्रेडिंग चलता था, बिजनेसेस चलते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने हमारे सारे बिजनेसेस, एग्रीकल्चर सबके ऊपर कब्जा कर लिया था। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पूरी डिस्ट्रॉय की गई थी और हैंडलूम का बिजनेस करने वालों पर स्पेशल टैक्सेस लगाए गए थे। सच में अगर ब्रिटिशर्स ना आए होते तो आज इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में दुनिया में सबसे लार्जेस्ट होता। इन ऑल देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का काफी ज्यादा फायदा उठाया, मासूम लोगों की जान ली और इंडिया को सबसे अमीर देश से सबसे गरीब देश बना दिया था। पर अगर ये सब नहीं होता, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को कभी रूल ही नहीं करते, तो शायद इंडिया आज बिना कोई डिस्ट्रक्शन के काफी ज्यादा प्रोग्रेस करता। क्या आप भी इस बात से अग्री करते हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिख दो ना, मेरा भारत महान। वैसे दोस्तों, अब उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें नोटिस करने चाहिए कि अगर ब्रिटिश राज ना होता तो शायद आज इंडिया जितना यूनाइटेड है उतना नहीं होता, क्योंकि उस समय इंडिया में करीब 60 to 100 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि या तो एक दूसरे के राइवल्स थे या फिर अलायंस में थे। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया यूनाइटेड हो गया था, अपने डाइवर्सिफाइड कल्चर और ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करने लगा था। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे आपका ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, बता दो ना फिर कमेंट्स में।